राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, कुंडली के 12 भावों में सूर्य चंद्रमा है ना, इन ग्रहों के किस किस भाव में किस किस तरह का फल मिलेगा, इसके विषय में चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में आज बारी है मंगल ग्रह की। अब मंगल ग्रह कुंडली में किस किस भाव में बैठा होगा तो किससे कैसा फल देगा, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो लेते हैं सर्वप्रथम मंगल यदि लग्न में होगा तो लग्ने कुजे छततनु धनगे कदन्यो। तो यदि लग्न में मंगल होगा तो ऐसे जातक के शरीर में या तो गले से ऊपर या फिर पूरे शरीर में या जन्मजात का होगा या फिर बचपन का ही कोई न कोई जला हुआ कटा हुआ या फिर कोई चोट का निशान या फिर बर्थ मार्क, यानी कि माँ के पेट से ही लेकर के आया हुआ कोई न कोई बर्थ मार्क चिन्ह निशान जरूर बना होगा। अधिकतर लोगों का जो है गले से ऊपर सिर में ही कोई ना कोई चोट का या फिर ऐसा कोई निशान पक्का लेकर के आते हैं ऐसे जातक। और ये ना जातक ऐसे होते हैं जैसे कि जटा पानी वाला जो नारियल होता है ना, वैसे होता है। तो अंदर बाहर से बहुत सख्त और अंदर से नरम। और ऐसे जातकों को मतलब बहुत डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, समय के पक्के होते हैं, सिद्धांत के विपरीत ऐसे जातक जाते नहीं है। और इतने साहसी होते हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य इनके लिए असंभव नहीं है। अगर किसी ने इनको कह दिया कि ये कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो उस कार्य को ये ऐसे जातक सबसे पहले करके दिखाते हैं। बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, इनमें इनके भीतर कॉरेज ज्यादा होता है। और अधिकतर ऐसे जातक सरकारी सेवा में जैसे कि रक्षा विभाग में, सेना, पुलिस इत्यादि ऐसे, या जहां पर लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि मंगल खुद में ही एक सेनापति है, मंत्री है, तो उसी हिसाब से काम करने में ये लोग रहते हैं। और अन्याय को ये ऐसे जातक बिल्कुल सहन नहीं करते हैं, खुल करके अन्याय का विरोध करने वाले होते हैं, अनुशासित होते हैं। और बीच बीच में ना इनको थोड़ा सा जल्दी उत्तेजना में आना या जल्दी आक्रामकता या जल्दी मतलब गुस्सा होना, ये भी इनके स्वभाव में रहता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में मंगल होगा तो उनके पैरों में कोई ना कोई चोट का निशान या फिर कोई बर्थ मार्क जरूर हो सकता है। मुख से थोड़ा सा कड़वा होता, कटाक्ष करने वाला या फिर डायलॉग देने वाला ऐसे बातों में, और मतलब फटाक से बात कह देना किसी को कुछ भी बात, या फिर परिवार में भी रहेगा तो अपना ज्यादा जो है ना अपना नियंत्रण रखने की चेष्टा करने वाला होगा। और लेकिन वाणी तर्कपूर्ण वाणी होगी। अगर मंगल शुभ प्रभाव में होगा तो बहुत अच्छी मतलब तर्कपूर्ण वाणी होगी, बिना लॉजिक लगाए कोई बात नहीं करेंगे। और परिवार के लिए भी बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। और लेकिन अगर मंगल खराब होगा, नीच का होगा, तो जो है खान पान में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ जो है अखाद्य वस्तु खाना या फिर ब्लड से संबंधित कोई परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव है तो रोग देगा वहां पर, यदि अगर मंगल कमजोर होगा तो। अब बात करते हैं तृतीय भाव में मंगल। तृतीय भाव में मंगल होगा तो ऐसे जातक जो है ना अपने भाइयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। भाई जो अपने से छोटे जो भाई होते हैं उनके लिए हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भाई के द्वारा सहायता कम मिलता है इनको। और अगर किसी दूसरे ने कह दिया, कोई मित्र होंगे दोस्ती में, यदि अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे को अभी इस समय सहायता की जरूरत है, तो रात को 12 बज रहे हो या फिर 1 बज रहे हो, उठ के चला जाएगा उनकी सहायता करने के लिए, है ना। या खाना खा रहा होगा, आधे में छोड़ के चला जाएगा। और परिश्रम इतना, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर, एनर्जी लेवल इनका कभी कम होता ही नहीं है। और बहुत ज्यादा मेहनती और ऊर्जावान होते हैं ऐसे जातक। और अपने मेहनत के बल पर ही ऐसे जातक अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि तृतीय में बैठा हुआ मंगल नवम भाव को पूरी दृष्टि से देखता है, तो भाग्य का निर्माण खुद करेंगे। कर्म ही धर्म होता है और कर्म ही जीवन का सिद्धांत ऐसे लोगों का होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल। चतुर्थ भाव में यदि अगर मंगल होगा तो अंदर से जितना भी दिल टूटा होगा या दुखी होगा ना, तो बाहर से ऐसा जातक जो दिखाता नहीं है, प्रकट नहीं करता है कि अंदर से वो कितना दुखी है, कितना तकलीफ में है। मन लगा करके अपना काम करता रहेगा, लोगों को जल्दी पता नहीं चलेगा कि इसे भीतर क्या चल रहा है। और घर का जो वातावरण है वो टाइम टाइम पर जो है थोड़ा सा जो है ना इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि घर में जो है थोड़ा सा जो है कटाक्षपूर्ण वातावरण का निर्माण होता रहेगा बीच बीच में। और लेकिन ऐसे जातकों को जमीन इत्यादि से लाभ होगा। भूमि पुत्र है तो जगह जमीन का जो कारोबार है, इससे ऐसे जातकों को लाभ होगा। और सरकारी नौकरी में भी निश्चित रूप से लाभ होगा, मंगल बलवान होगा तो। और अगर मंगल कमजोर होगा तो जो है हार्ट संबंधी या फिर बीपी संबंधी समस्या जरूर आएगी। अब बात करते हैं पंचम भाव में मंगल। पंचम भाव में मंगल होगा तो ऐसे जातकों को खेलकूद में अच्छा होगा, संतान
थोड़ा सा जो है उग्र या चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन वहां पर मंगल की स्थिति देख करके अगर वहीं पर चंद्रमा भी साथ में बैठे होंगे तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और तर्कपूर्ण तरीके से जो है अपने जिंदगी के कामों को निकालने वाले होते हैं। और ऐसे जातक यदि अगर प्रेम करेंगे तो प्रेम के लिए मरने मिटने तक तैयार हो जाते हैं, प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा सा जो है इनकी वाणी में यदि अगर मंगल शुभ प्रभाव में होगा तो इनकी वाणी मतलब भाषण कला अच्छी होगी, और अशुभ प्रभाव में होगा तो ये जो है अपनी वाणी से दूसरे को मन को तकलीफ देने वाली वाणी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में मंगल। छठे भाव में मंगल होना मतलब शत्रुओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल करने वाला होता है, क्योंकि टीट फॉर टैट मतलब जो जैसा करेगा उसको उसी तरीके से जो है वैसा ही व्यवहार ये लोग दिखाते हैं। और ऐसे जातक ना दूसरे जो गरीब या कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। मंगल अच्छा होगा तो सरकारी नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा, और किसी से भी छठे भाव में मंगल होगा तो डरते नहीं है। यदि अगर छठे भाव में मंगल नीचला होगा, पाप प्रभाव में ज्यादा होगा, तो ऐसे जातकों को जमीन के कारोबार में भी नुकसान हो सकता है, और कर्जा लेंगे तो कर्जा चुकाने में बहुत लंबा समय जाएगा, या फिर दारिद्र्य योग का भी निर्माण होता है। अगर लाभेश भी वहीं बैठा होगा तो भी दारिद्र्य योग बन जाता है। तो जिसका छठे भाव में मंगल है ऐसे जातकों को दूसरों से कर्जा नहीं लेना चाहिए, और लेते भी हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके लेना चाहिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल। अब सप्तम भाव में मंगल होगा तो एक तो जैसे मंगल भी जैसे ज्योतिष में बताते हैं सप्तम भाव में मंगल, लेकिन वहां पर मंगल सोगरी होगा, अपने मित्र के घर में होगा, या फिर मंगल दोष को भंग करने वाले कई योग यदि अगर लग रहे होंगे तो मंगल दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि मंगल अपने आप में जो है ऊर्जावान ग्रह है और अपना नियंत्रण रखना चाहता है। तो जीवन साथी को फोर्सफुली जो है ना थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करने वाला स्वभाव जरूर रहेगा। समय समय पर पत्नी के साथ झगड़ा होगा, और पत्नी भी अगर जैसे अगर वहां मंगल होगा तो पत्नी भी मतलब आक्रामक स्वभाव की पत्नी ऐसे जातकों को मिलेगी, है ना। सुबह झगड़ा कर लेंगे, शाम को फिर जो है अच्छे से बातचीत कर लेंगे, इस तरह का भी वातावरण बन सकता है। और थोड़ा सा तनातनीपूर्ण वातावरण जरूर रहेगा। ऐसे जातकों को मंगल के उपाय करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, और समय समय पर पत्नी पत्नी मिल करके हनुमान मंदिर में जाना, सिंदूर चढ़ाना, चमेली का तेल चढ़ाना, या फिर मंगल से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना ये समय समय पर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में मंगल। अष्टम भाव में मंगल जिसका होता है ऐसे जातकों को वाहन गाड़ी वाहन से थोड़ा सा भय रहता है। तो जिनके अभी आजकल तो गाड़ी वाहन सबके पास रहता है, तो ऐसे जातकों को गाड़ी वाहन आराम से चलाना चाहिए, सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। और क्योंकि मंगल जो है वहां पर जो है एक्सीडेंट का कारक है, और अष्टम भाव खुद में ही जो है मृत्यु का भाव है, तो वहां पर जो है ना गाड़ी वाहन जो है से जो है दुर्घटना के संकेत ज्यादा मिलते हैं, और अपनों के लिए ऐसे जातक अपनी जान तक छिड़कने को तैयार होते हैं। और लेकिन जितना भी काम करेंगे अपनों के लिए उनको ये मतलब जो है ना यश कम मिलता है। ऐसे जातकों को अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका यश कम मिलता है। तो अष्टम भाव में मंगल वाले जातकों को भी हनुमान जी की, गणेश जी के जितने भी उपाय हैं वो करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव में मंगल। नवम भाव में मंगल होगा तो भक्ति, भजन, धर्म, कर्म है ना, आध्यात्मिक तो होगा, मंदिर भी जाएगा, भगवान की भक्ति इत्यादि पूरा करेगा, या फिर कभी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति देख करके तय होगा कि कितना जाएगा या कितना नहीं, या मंगल यदि और खराब होगा, नीच का होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो धर्म कर्म के मामले में विरोध डालने वाला भी होगा, है ना। लेकिन जगह जमीन है ना इनमें फायदा होगा, भूमि भवन वाहन में इत्यादि में फायदा भी हो सकता है, और पिता के लिए अच्छा होगा, लेकिन पिता को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि अगर नवम भाव में मंगल होगा तो ऐसे जातकों के पिता को अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। अब दसम भाव में मंगल होगा तो दसम मंगारा को यह जाननी कुल दीपक, इसमें ज्योतिष का सूत्र लग जाता है कि दसम भाव में जिसका मंगल होगा वो अपने कुल का दीपक का समान होता है, कुल के दीपक के समान। तो यदि अगर वहां पर बलशाली होगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ जुड़ करके सरकारी नौकरी करेंगे, और राज्य सरकार के द्वारा फायदा भी ज्यादा होता है। भूमि भवन वाहन हर क्षेत्र में इनको लाभ मिलता है, और ऐसे जातक हमेशा जो है लीडरशिप उसमें रहते हैं, नेतृत्व की क्षमता ज्यादा रहती है, और लंबे समय तक जो है सरकार से संबद्ध होकर के उससे फायदा ऐसे जातक ले सकते हैं। इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल रहती है, किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं ऐसे जातक। अब बात करते हैं अब संतान जो दसम भाव में मंगल होगा ना, तो संतान थोड़ा सा जो है ना बदमाश भी हो सकते हैं, क्योंकि दसम से जो संतान का भाव है ना पंचम भाव वो अष्टम
तो वहां पर छठे आठम का जो है संबंध बन जाता है, तो संतान के साथ थोड़ा सा उनका वैचारिक तालमेल कम बन सकता है। अब बात करते हैं 11वें भाव में मंगल। अब 11वें भाव में मंगल होगा तो मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि वो लाभ का भाव है और मंगल स्वयं जो है मंगलमय है ना, मंगलकारी है। तो सफलता, इच्छा शक्ति भी ज्यादा प्रबल होगी और सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगा। और अपने मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातकों के संतान भी अच्छे होते हैं और संतान के लिए भी बहुत अच्छा ऐसे जातक कर लेते हैं। तो संतान के लिए, प्रेम के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना, या फिर शिक्षा के लिए, विद्या बुद्धि के लिए ऐसे जातक बहुत मेहनत करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं और बाकी चीजों से भी इनके जीवन में लाभ मिलता रहेगा। जमीन के मामलों में जाकर के थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि छठे आठम का संबंध वहां पर बनता है जो जमीन का भाव है। अब बात करते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव अब द्वादशो मरकट कंठारम। अब द्वादश भाव में यदि अगर मंगल होगा ना, तो ऐसे जातकों को एक तो बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी सफलता ऐसे जातकों को कम मिलता है, और दूसरा जो है ऐसे जातक के हाथ में कैसा भी मूल्यवान चीज हो या फिर धन ही क्यों ना आ जाए, तो बंदर के हाथ में हीरे का हार जैसा है, वो उसकी वैल्यू नहीं जानता। तो खर्चीले ज्यादा होते हैं, पैसों का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं और संभवतः ऐसे जातकों का कुसंगति में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे जातक अगर जिन जो कोई हैं, उनके माता पिता को या फिर अपने बच्चों की कुंडली में ऐसा होगा, तो खास करके टीनेजर जो समय आता है उस समय में जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इनकी संगति कैसी है। आत्मनिर्भर बन सकते हैं यदि अगर शुभ प्रभाव होगा ग्रहों का, तो आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे। तो इसमें एक और सूत्र हमारे यहाँ कहते हैं, द्वितीय सप्तम बुध, द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में बुध होगा और द्वादश भाव में मंगल होगा। दूसरो सातम बुध बस 12 मंगल खरानिकस। तो मतलब वो भस्म लगा करके चलने, मतलब पिताजी अगर करोड़पति भी होंगे ना, तो उनका पैसा पूरा फूंक करके एक दिन जो है सड़क पे आने वाली स्थिति तक हो जाता है, यदि अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल बहुत ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए जिनका मंगल छठे भाव में है, अष्टम भाव में है, सप्तम में है, या फिर चौथे भाव में है या द्वादश भाव में है, ऐसे जातकों को धन के मामले में या फिर पारिवारिक रिश्तों के मामले में थोड़ा सा सावधानी और बैलेंस होकर के चलना चाहिए और समय समय पर भगवान मंगल से संबंधित उपाय भी करते रहना चाहिए। राधे राधे।